इस बार हमने सुना है कि अब्दुल कयूम अंसारी फिर से मेयर पद पे चुनाव लड़ने वाले, क्या यह बात सच है? जी बिल्कुल 100% अनुमान है कि वैश्य समाज से जो भी प्रत्याशी होंगे मेयर का, उन्हीं से हमारा टक्कर होगा, उन्हीं से हमारी लड़ाई होगी। छपरा नगर निगम में की चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी में फिर से नगर निगम की मेयर पद पे चुनाव हो जाएगी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं मेरे साथ बीबीएन मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ये हैं अब्दुल कयूम अंसारी जी, जो पूर्व में डिप्टी मेयर प्रत्याशी रह चुके हैं और इन्होंने डिप्टी मेयर में सबसे ज़्यादा मत इन्हें प्राप्त हुआ। वर्तमान डिप्टी मेयर से महज 1100 वोट से ये चुनाव हार गए थे। अब्दुल कयूम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बीबीएन मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी, हम आपके मीडिया का मैं आभारी हूँ कि आपने हमें मौका दिया अपने जनता के सामने कुछ रखने का, और आपके सामने विशेष धन्यवाद। चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, मेयर पद पे चुनाव होना है। इस बार हमने सुना है कि अब्दुल कयूम अंसारी फिर से मेयर पद पे चुनाव लड़ने वाले, क्या यह बात सच है? जी बिल्कुल 100% सच है, और यही कारण कि हम चुनाव हारने के बाद भी, चूँकि हम जानते थे कि इंटरनल क्या इसमें होने वाला है आगे चलकर, तो उसमें मालूम हमको ये पड़ा कि अंतोगत्वा राखी जी का ये जाने वाली हैं, ये पद उनका समाप्त हो जाएगा। तो हम अपना हारने के बाद भी 2 मरतबा अपने 4500 वार्ड में हमने भ्रमण का काम जारी रखा, और आज भी मैंने इस काम को जारी रखे हुआ हूँ। एक अन्य प्रत्याशी भी आपके मुस्लिम वर्ग में जोर लगाए हुए हैं, क्या उनसे आपकी टक्कर होगी या फिर किसी अन्य से टक्कर मान रहे अपनी? नहीं, वो नया लड़का है और अभी बहुत कुछ अनुभव उनको करना है राजनीति का, और जहाँ तक टक्कर की बात है तो मैं समझता हूँ कि वैश्य समाज से ही हमारी जो है टकराव होगा, और जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा तो वो अधिकतर अनुमान है कि वैश्य समाज से जो भी प्रत्याशी होंगे मेयर का, उन्हीं से हमारा टक्कर होगा, उन्हीं से हमारी लड़ाई होगी। काफ़ी हद तक व्यवसायी वर्ग में आप आगे रह रहे हैं। मुस्लिम समुदाय से होने के बाद भी व्यवसाय आपकी ज़बरदस्त और व्यवसायियों में ज़बरदस्त पकड़ रह रही है। छपरा में अगर आप मेयर पद पे चुने निर्वाचित हो जाते हैं और मेयर बन जाते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी, किस आधार पे आप जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे राजनीतिक जीवन की बात है, आपने सब प्रश्न भी नहीं किया, और मैं चाहता था कि आप कुछ प्रश्न करते इस पर और मैं उसका उत्तर देता। 1983 में सर्वप्रथम वार्ड कमिश्नर का चुनाव मैंने जीता। उसके बाद में उस वक्त सिर्फ 32 वार्ड हुआ करते थे, 3-4 वार्ड मिलाकर 1 वार्ड हुआ करते थे। तब हम उस वक्त पार्षद बने और जीत के आए, बहुत अच्छे खासे वोट से जीत के आए। उसके बाद में हमारे राजनीतिक जीवन की सक्रियता बढ़ गई और हम सक्रिय रूप से राजनीति में मैंने पदार्पण कर लिया, और विभिन्न पदों पर, सरकारी पदों पर भी हम रहे। उसके बाद सर्वप्रथम पार्षद बनने के बाद सारण जिला का सिलाई मजदूर यूनियन का मैं अध्यक्ष रहा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में थी, उससे मैंने छीनकर और सिलाई मजदूर यूनियन का अध्यक्ष बना जिला का। और उसी के अंतर्गत शहरवासियों का क्या, ज़िला वासियों को याद होगा कि आज तक वैसा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ जो मैंने धरना दिया और हड़ताल करा दिया कि जब तक हमारे मज़दूरों की, सिलाई मज़दूरों की मजदूरी नहीं बढ़ेगी, दुकानदार नहीं बढ़ाएंगे, तब तक मैं अपना यहाँ हथुआ मार्केट में जो डेरा डाल दिया, मैंने हड़ताल किया। वो 6 महीना तक चला, जो आज तक का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सका, और उसमें हमने बढ़वाया। जब तक कि मजदूरी बढ़ाया लोगों ने नहीं, तब तक हम वहाँ से हटे नहीं, और 6 महीना चलाने के बाद बाध्य कर दिया दुकानदार, हमारे जितने भी बंधु थे, हालांकि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार थे, इसके बावजूद हमने हड़ताल किया। और हालत ये थी कि सारे हमारे दुकानदार भाई, चचा भतीजा, ये सारे लोग देहात, नगरा, सोनो, बेल्दी, अमनौर, तरैया जा जाकर और कपड़ों की सिलवाई करा करा के तब ग्राहक को डिलीवरी दिया करते थे। तो वो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसको हम जीते। उसके बाद में फल सब्जी वेंडर्स जो है रोड साइड में जो बेचते हैं, इनके हम अध्यक्ष बने, और इनके लिए हम 6 घंटा तक
एसडीओ के चैम्बर में अंडर कस्टडी रहे और बाद में हमको छोड़ा गया, लेकिन उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ते रहे और जो हटाए गए थे सड़क के किनारे से फिर पुनः अपनी जगह पर जाकर अपना जीविका और उपार्जन करने लगे। और हमारी लड़ाई यही थी कि ये गरीब जब सड़क के किनारे से उजाड़ दीजिएगा तो ये बाल बच्चे खाएंगे कहाँ से। तो उनके जीवनोपार्जन के लिए हम लड़ाई को लड़े और वहाँ भी हमारी जीत हुई और लोग अपना अपना व्यवसाय कार्य कर रहे हैं और 2 पैसे की रोटी कमा रहे हैं। फिर बिहार सरकार ने हमारे कार्यकलापों को देखकर हमारे जो भी अचीवमेंट्स थे और समाज के प्रति जो हमारा समर्पण और जो हमारा व्यवहार या हमारे कार्य करने की प्रणाली थी उससे प्रभावित होकर लालू जी ने हमको बिहार सरकार में सीवान क्षेत्रीय हैंडलूम बोर्ड का हमको अध्यक्ष ये डायरेक्टर बनाया और एज ए डायरेक्टर मैं 5 साल रहा। सीवान हम आते जाते थे, सीवान मेरी ऑफिस हुआ करती थी। इस तरह के कई तरह के कार्यों में हम अपने कार्यों का अंजाम देते रहे। अपने ज़िला के, शहर के, हमारे अपने लोगों के लिए जो भी हमसे बन सकता था वो हमने करने का कार्य किया और आज भी कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें शहर और ज़िला जानता है, तो हमको तो गली गली कूचे कूचे में लोग पहचानने वाले हैं। हम बहुत बड़ा मॉब लेकर कभी चुनाव में नहीं घूमे कि 50 आदमी को लेकर और वोट मांगने गए, नहीं। हम 2-3 आदमी को लेकर डोर टू डोर कैंपेन करते रहे और चूँकि हमको अपनी पहचान बतानी नहीं थी, ऊपर वाले की दया से, आप लोगों की दुआ से छोटे बड़े बूढ़े हर संप्रदाय के लोग, जाति धर्म के लोग हमको जानता है और हम क्या हैं, हम एक खुली किताब है। इसलिए हमको लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया और इस बार भी जितना भी हम क्षेत्रों में 4500 वार्ड में घूमे हैं, लोगों का हमने आकलन किया, मेंटालिटी, मानसिकता को देखा, उनकी बातों और भाषाओं को सुना और जो हमने आकलन किया कि इसमें बहुत कम चांसेस जगह कोई हमको छू भी सकेगा, चाहे कोई भी हो। और सारे हम धर्मनिरपेक्षता का मैं पक्षधर रहा हूँ शुरू से, इसलिए हमारे साथ कोई बिल्ला नहीं लगा हुआ है कि खाली मुस्लिम वोट मिलेगा, खाली फला जाति का वोट मिलेगा, नहीं। हम सर्वधर्म समभाव की बात करता हूँ और रखता हूँ, इसी मान्यता को मानता भी हूँ और इसीलिए हमको सारे कास्ट, क्रीड, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हमको वोट देता है, सपोर्ट करता है। इसमें 2 मत हैं। हम अब्दुल कयूम जी, अभी आपने बताया कि 1983 से लेकर अभी तक आपका सफ़र जो रहा, चुनावी सफ़र रहा, जिसमें आपने गरीबों की काफ़ी हितैषी का काम किया, तो छपरा नगर निगम के खनुआ नाला पर विस्थापित दुकानदारों के लिए अब्दुल कयूम जी क्या कर रहे हैं? जी देखिए, हमारा एक अपील भी निकला है। इसके पहले करीब 1 महीना पहले हमने एक अपील छपवा के बंटवाया। उस अपील में हमने साफ स्पष्ट रूप से कहा कि सन 2019 में यहाँ समाहर्ता सारण डीएम साहब से हमारी बात हुई सरकारी बाज़ार के हेतु। हमने सारी बातों को विस्तृत रूप से उनके सामने रखा कि साहब देखिए, जितना फुटपाथ पर दुकानें लग रही हैं उनको आप कहीं जगह दे रहे हैं, तो आप, जैसा कि हमको ज्ञात हुआ कि आप दे रहे हैं महमूद चौक रोड में, तो कभी दे रहे हैं आप शिल्पी टाकीज रोड में, वहाँ व्यवसाय का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। व्यवसाय करना है तो व्यवसाय का स्थान चयन भी ऐसा होना चाहिए जहाँ उस व्यक्ति का व्यवसाय चल सके। तो ये सब जहाँ भी आप दे रहे हैं दुकानें, वहाँ दुकान नहीं चलेगी, बनाना भी बेकार होगा। तो डीएम साहब ने कहा कि तब आप कहाँ चाहते हैं? हमने कहा कि सर, एक नज़र जाके सरकारी बाज़ार को देख लिया जाए। सरकारी बाज़ार आज जो है वो सुअरखाना बना हुआ है, यानी इतनी गंदगी, आज सारे सुअर, कुत्ता, सियार उसी में वास कर रहे हैं। उन सारों को अगर साफ सफाई करा के आज जो कबूतर खाना बना हुआ है, जहाँ तहाँ दुकानों को तोड़वा के एक नए सिस्टम से अगर दुकान बना दिया जाए तो एक क्रियाकलाप उसका हो जाएगा। आज जो भी ये खनुआ नाले पर जो विस्थापित होंगे भविष्य में, वो सारे के सारे को वहाँ पर दुकानों अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई जगह कितनी है, लंबाई चौड़ाई आपको मालूम है? हम कि नहीं, मैं लंबाई चौड़ाई नाप के आपको दे दूंगा। तो मालिक आप दे दीजिएगा, दुकानें बनेंगी, फंड तो कहाँ से आवेगा? हम कहा सर, फंड आप नहीं दीजिएगा, जो भी खनुआ नाले से विस्थापित होंगे वहाँ से हटाए जाएंगे, उनसे ही हम लोग जो भी खर्चा पड़ेगा, प्रति दुकान 5 इंच की दीवार की दुकान बनेगी और जो खर्चा बनेगा उसी खर्चे से जो देगा वो खर्चा दे देगा।
वही जो दुकान पर अलॉट करेंगे वही खर्चा दे देगा, उससे आपका मार्केट कम्प्लेक्स बन जाएगा और उससे आपको नगर निगम की आमदनी भी बढ़ जाएगी। छपरा नगर निगम के कायाकल्प के लिए आगे क्या प्लान है? लास्ट आगे हमारा प्रमुखता से ये है कि सरकारी बाज़ार का जो हमने नापी किया है, चारों तरफ दीवार से ना सरकारी बाज़ारों का घेरवा के पहले तो उसकी पूरी तरह सफाई करा दी जाए, उसके बाद में चारों तरफ जो दुकानों से घेरवा दिया जाएगा, चारों तरफ 6x8 की दुकानों से हमने नक्शा बना के दिया था तत्कालीन डीएम साहब को, 6x8 का नक्शा बना के दिया था दुकान की लंबाई चौड़ाई और 5 इंच की दीवार से। उस वक्त खर्चा पड़ रहा था 35,000 रुपया प्रति दुकान, अब बढ़ जाएगा 50,000 60,000 हो जाएगा, लेकिन 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो वो देगा, बियर करेगा, जो लेगा दुकान उतने के लिए कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। तो हमारी प्राथमिकता सरकारी बाज़ार को हो। इसमें षड्यंत्र ये हो रहा है कि नगर निगम चाहती है कि उसको मल्टी कम्प्लेक्स बना दे। अब मल्टी कम्प्लेक्स बना के अरबपति जो हैं बड़े बड़े लोग करोड़पति, तो उसको 40 लाख 20 लाख 25 लाख लेकर और उसमें दुकान उसको आवंटित किया जाए, जो ये सरासर गलत होगा, नाइंसाफ़ी होगी। हमारे खरुआ नाला पर जितने दुकानें उजड़े हुए हैं, आज उनके परिवार के लोग सड़क पर आ गया है, रोजी रोटी का लाले पड़ गए हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी तो हम लोग बढ़ चढ़ के विरोध करेंगे। तो प्राथमिकता हमारी इस बात की है कि वहाँ पर सरकारी बाज़ार के चारों तरफ दुकान बनाई जाए, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए बीच में प्लेटफार्म बनाएंगे। ये हमारा अपना इस योजना है कि अगर जनता ने हमको मौका दिया तो हम पहला काम वही करेंगे कि सरकारी बाज़ार का जीर्णोद्धार करेंगे और जितने यहाँ से शिफ्ट किए हुए हैं, उजाड़े गए हैं हमारे खनुआ नाले पर दुकान, चाहे किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसको दुकानें वहाँ पर अलॉटमेंट करेंगे। कम पड़ेगा और आवश्यकता होगी तो हम डबल स्टोरी बना देंगे, 2 तल्ला पर ले जाएंगे। जो होलसेल वगैरह काम करना कुछ चाहते हैं तो ऊपर चले जाएंगे। फिर यहाँ पर एक मछली हट्टा जो है, बहुत पहले हम लोग बचपन से देखे हुए मछली हट्टा था उत्तर के तरफ, वहाँ भी दुकान 60 दुकानों का हमने नक्शा बनाया था, एक रफ, और डीएम साहब को दिया भी था। बाद में इत्तेफाक से उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर बात जहाँ की तहाँ पड़ी रह गई। तो वहाँ हम करा के लगभग हम 400 लोगों की दुकान वहाँ पर हम कहते हैं कि 400 दुकानदारों को वहाँ पर हम लोग स्थापित कर सकते हैं उसके जीर्णोद्धार के लिए, और ये उनके रोजी रोटी का उपाय हो सकता है सरकारी बाज़ार में समस्या के समाधान। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? हम जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि बस एक मौका हमको दिया जाए और देखिए हम क्या करते हैं। अगर उस लायक होंगे, आपके मन के मुताबिक करेंगे तो आप लोग हमको दोबारा लाएंगे, नहीं तो एक मौका देखिए, नहीं होगा तो फिर दोबारा नहीं हमको आने का मौका देंगे। हम छपरा में पहला मेयर प्रत्याशी जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं छपरा की साफ सफाई की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि ये तो मेयर की ड्यूटी होती है, ये वार्ड पार्षद की ड्यूटी होती है कि उनके वार्ड, उनका नगर जो है वो साफ सुथरा रहे। आपने प्रश्न नहीं किया। दूसरी बात जो हम बात करते हैं, छपरा के ऐसे पहले मेयर प्रत्याशी जिन्होंने छपरा की कायाकल्प सुधारने के लिए, छपरा के लोगों के जीवन यापन के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लान निकाला, एक ऐसा प्लान निकाला है जिससे छपरा में विस्थापित दुकानदारों की रोजगार फिर से हो सकेगा। दुकानदार अगर उन्हें रोजगार मिलेगा तो वो फिर से अपनी व्यवसाय करेंगे और छपरा सुखद होगा, समृद्ध होगा। हमारे साथ खबरों बने रहने के लिए धन्यवाद।